हेलो एवरीवन। HPGK विद मैप सीरीज़ का ये 7th वीडियो है और हम आज इसमें हिमाचल प्रदेश के नदी तंत्र में सतलुज नदी तथा उसकी सहायक नदियों और उस पर स्थित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सतलुज नदी का उद्गम, यानी कि उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत के पठार में स्थित एक कैलाश पर्वत है और उसकी दक्षिण ढलान पर मानसरोवर नामक एक स्थान है। वहाँ पर रक्सताल झील है, वहाँ से जो है सतलुज नदी का उद्गम होता है। और तिब्बत जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, वो चाइना वाले क्षेत्र में स्थित है। तो तिब्बत किसके अंडर आता है, चाइना से। तो सतलुज नदी कहाँ से आती है, चाइना में स्थित तिब्बत से जो है सतलुज नदी का उद्गम होता है। अब देखते हैं इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो वैदिक इसका जो नाम है वो है सतुद्री और जो संस्कृत नाम है वो है शतुद्री। तो इसके वैदिक और संस्कृत नाम एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा ग्रीक भाषा में इसे हुपनिस के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो ग्रीक भाषा है उसमें इसे हुपनिस कहा गया है, किसे, सतलुज नदी को। और तिब्बत वाले क्षेत्र में इसे जुगंती या मुक्सुंग नाम से जाना जाता है। तिब्बत में लगभग 400 किलोमीटर बहती है, तो उसमें इसको किस नाम से जाना जाता है, जुगंती या मुक्सुंग। सतलुज नदी इसका नाम तब पड़ता है जब ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अब हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी किस तरह से प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के पूर्वी भाग से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो पूर्वी भाग में हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो सतलुज नदी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से एंटर होती है हिमाचल प्रदेश में। तो सतलुज नदी है ये क्या है, तिब्बत के रक्सताल झील से 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शिपकिला दर्रा किन्नौर के पास जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये कहाँ से करती है, पूर्वी भाग से करती है, हिमाचल प्रदेश के पूर्वी भाग से जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है ट्रिक में। अब हम इसको मैप के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी प्रवेश करती है। तो ये है कैलाश पर्वत, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश का मैप। तो इस तरह से ये जो नदी आ रही है, ये कौन सी नदी आ रही है, अभी ये आ रही है सतलुज नदी। ये कैलाश पर्वत के रक्सताल झील से निकल रही है इसकी एक धारा, और ये कहाँ पे स्थित है कैलाश पर्वत, ये तिब्बत में स्थित है। तो अभी इसको किस नाम से जाना जाएगा, जब तक ये तिब्बत वाले क्षेत्र में बह रही है तब तक इसको जुगंती या मुक्सुंग नाम से जाना जाता है। और ये लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है सिर्फ तिब्बत में। उसके बाद शिपकी दर्रे से या शिपकिला दर्रे से ये क्या करती है, किन्नौर में एंटर करती है। तो इतना किन्नौर में बहने के बाद ये आगे शिमला, मंडी, बिलासपुर जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ सहायक नदियाँ देखते हैं जो कि किन्नौर में इससे मिलती हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आती है वो कौन सी नदी आती है, स्पीति नदी, जो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में है। यह है स्पीति नदी जो कि लाहौल स्पीति से आती है। और यहाँ पे जो है ये कहाँ पे, नामगिया या खाब नामक स्थान पे कहाँ ये सतलुज नदी में मिल जाती है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वो है बसपा नदी, और ये कहाँ पे मिलती है, ये कल्पा या कड़छम नामक स्थान पे जो है सतलुज नदी में मिल जाती है। तो ये 130 किलोमीटर कुल बहती है किन्नौर में। उसके बाद ये शिमला में एंटर करती है, ज्योरी नामक स्थान से ये क्या करती है, शिमला में एंटर करती है। और फिर थोड़ा सा कुल में बहती हुई आगे मंडी में प्रवेश करती है, और फिर आगे बिलासपुर में जाती है, और फिर भाखड़ा गांव नामक स्थान पर ये जो है पंजाब में प्रवेश करती है। तो इस तरह से हमने मैप के थ्रू देखा कि किस तरह से सतलुज नदी जो है कैलाश पर्वत की रक्सताल नामक झील से निकलती है, किन्नौर में प्रवेश करती है, फिर शिमला में प्रवेश करती है, फिर थोड़ा सा कुल्लू की बाउंड्री में बहते हुए मंडी में, और फिर बिलासपुर में प्रवेश करती है, और अंत में यह पंजाब में चली जाती है। अभी हमने देखा कि सतलुज नदी किस तरह से उद्गम होता है और इसकी सहायक नदी। अब हम कुछ अन्य तथ्य देखते हैं सतलुज नदी के बारे में। इसमें क्या है, जो किन्नौर है उसकी उत्तर दिशा से स्पीति नदी आती है जो कि 112 किलोमीटर बहने के बाद नामकिया खाब नामक स्थान पर सतलुज नदी से मिल जाती है। और हासी और धनखड़ गोम्पा स्पीति नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो हासी और धनखड़ गोम्पा है किससे संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये स्पीति नदी के किनारे स्थित है। तो हमने देखा उत्तर दिशा से कौन सी नदी आती है, स्पीति नदी। अब देखते हैं दक्षिण से जो है बसपा नदी आती है 72 किलोमीटर
बहने के बाद ये करछम या कल्पा नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। तो बसपा और स्पीति जो है सतलुज नदी की दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। किन्नौर में 130 किलोमीटर बहने के बाद सतलुज नदी ज्योरी नामक स्थान पर शिमला में प्रवेश करती है और इसके किनारे एक महत्वपूर्ण शहर बसा है, रामपुर शहर। शिमला के बाद ये हुईधार नामक स्थान पर मंडी में प्रवेश करती है और कसोल नामक स्थान से ये बिलासपुर में प्रवेश करती हैं। ऊना के समीप भाखड़ा गांव से नांगल पंजाब से में ये प्रवेश करती हैं। सतलुज नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं बसपा, स्पीति और नोगली खड्ड। तो ये क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से सतलुज नदी जो है तिब्बत से निकलती है और फिर किन्नौर में प्रवेश करती है, फिर शिमला में प्रवेश करती है, फिर कुल्लू में, मंडी में और अंत में ये बिलासपुर में जाके जो है पंजाब में प्रवेश करती हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जल प्रवाह क्षेत्र के हिसाब से इसकी कुल कितनी लंबाई है, तो वो है 1448 किलोमीटर ये जो है कुल बहती है। और उसके बाद ये कहाँ जाती है, पंजाब के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो भारत में इसका जो कुल बहाव क्षेत्र है वो कितना है, 1448 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है, 320 किलोमीटर। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 20,000 वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। अब हम देखते हैं सतलुज नदी के किनारे बसे शहर। तो इसके किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से बसे हैं, एक है नामगिया जो कि किन्नौर में है, कल्पा ये भी किन्नौर में है, रामपुर शिमला में, तत्तापानी मंडी में और बिलासपुर है। ये प्रमुख जो है शहर बसे हैं सतलुज नदी के किनारे। आगे हम देखते हैं सतलुज नदी पर स्थित महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम किन्नौर में। किन्नौर में कौन कौन सी है, तो सबसे प्रमुख जो है नाथपा झाकरी है और ये कितनी, इसकी जो क्षमता है 1500 मेगावाट इसकी कुल विद्युत क्षमता है। उसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है वो है शोंगटोंग करछम। इसकी जो विद्युत क्षमता है वो 400 मेगावाट है। उसके बाद वांगतू करछम, इसकी 1000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता है। उसके बाद यंगथंग खाब और जंगी थोपन, रुकती, भावा, बसपा टू, काशंग वन, ये सारी क्या है जल विद्युत परियोजना जो कि किन्नौर में स्थित है और सतलुज नदी पर स्थित है। अब आगे देखते हैं शिमला में कौन कौन सी है। तो शिमला में चाबा, नोगली, खानवी और लुहरी नामक जल विद्युत परियोजना है जो कि सतलुज नदी पर स्थित है। आगे हम देखते हैं बिलासपुर में। तो बिलासपुर में कोल डैम जल विद्युत परियोजना जिसकी विद्युत क्षमता 800 मेगावाट है। उसके बाद सबसे प्रमुख भाखड़ा नांगल परियोजना जिसकी विद्युत क्षमता 1350 मेगावाट है। भाखड़ा नांगल परियोजना में जो हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी है वो कितनी है, 84.23 मेगावाट जो है हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी इससे मिलती है। और भाखड़ा नांगल परियोजना से जो लाभान्वित राज्य है वो कौन कौन से है, वो है पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान। तो इस तरह से हमने सतलुज नदी तंत्र के बारे में सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो है देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।